अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर, 18 मुहर्रम उल हराम, 1445 हिजरी, अगस्त की है 6 तारीख सन 2000। ये 7 तारीख यार, क्या है यार भाई, सुने फिर से सुने यार। आज है पीर, 19 मुहर्रम उल हराम, 1445 हिजरी, अगस्त की 7 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरा एफएम के इस्लामाबाद स्टूडियो से और यहाँ के स्ट्रगलिंग इंटरनेट के साथ मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और वो हो यही रहा है कि यार मैं ना ट्विटर पे लॉग इन कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो कह जा रहा है कैन नॉट फाइंड साइट। अभी मैं डेट भी जो मैं देख रहा था अपने मोबाइल पे मैंने देखी तो पता चला जी जहां से मैं इस्लामी डेट देता हूँ उन्होंने जो है ना वो कल की डेट अभी तक अपडेट ही नहीं किया। लेकिन खैर चलें जी, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हियर आई एम इन इस्लामाबाद, द वेरी ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सिटी, माय फेवरेट सिटी मैन। यार क्या खूबसूरत, अभी मैं चहलकदमी करता हुआ ना चलता हुआ आ रहा था पुरसुकून अंदाज से, यानी बीच में जाके मुझे अंदाज हुआ कि नहीं यार अब मैं टैक्सी बुला लूं। लेकिन क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे, कल रात ना यहाँ पे कोई बहुत ही तूफानी किस्म की बारिश हुई। लाइक वो जो फिल्मों में ना जो हवा के साथ, तेज हवा के साथ जो बारिश हो रही होती है, वो वाली बारिश हो रही थी। और यार मैं तो लगाना भूल गया यार, कल जब मैं जहाज से फ्लाइट आ रही थी, मेरी फ्लाइट लेट हो गई कल असल में ना, तो काफी देर से फिर हम यहाँ पर, तो वो जो बादलों का जो एक सिस्टम था ना वो बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा था जहाज के, और उसके अंदर जो गरज चमक हो रही थी वो मैंने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और मैं उसको लगाना भूल गया हूँ। लेकिन खैर अभी इसको जो है ना वो लगा लेते हैं। तो अभी क्या सीन करने वाले हैं, अभी ये सीन करने वाले हैं कि मैं हाँ बताइए रहा था कि मैं यहाँ पे रात में जबरदस्त बारिश हुई और काफी तेज बारिश और आवाज भी बड़ी जबरदस्त आ रही थी। फिर मैं खैर सो गया, मैंने कहा क्या बाहर जाके देखूं मैं। फिर मैं जब सुबह उठा तो वो इस वक्त ना जो फिजा मुअत्तर सी हुई है उस बारिश की वजह से, और कहना चाहिए कि बहुत प्लेजेंट वेदर है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट वेदर है माशाल्लाह। पानी यहाँ नज़र आता नहीं है जनरली, तभी अभी बीच में बारिशें हुई थी, इस्लामाबाद में पानी नज़र आया था तो फिर बड़ी हैरानी हुई थी कि ये क्या हो गया। तो ये उस लिहाज से बड़ा पूरा पानी शानी सब ड्रेन हो चुका है और बिल्कुल फ्रेश जो है वो दरख्त नज़र आ रहे हैं, घास एंड ऑल, और शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। तो मैं अभी वही पैदल चलता हुआ आ रहा था तो फिर मुझे कहीं एक जगह जाके अंदाजा हुआ कि नहीं यार अब थोड़ा जो है ना लेट हो गई है, अब मुझे आई शुड कॉल अ टैक्सी नाउ एंड आई शुड डू दैट। सो या जबरदस्त माशाल्लाह जी, ये है सिलसिला। और चलो जी, अभी मेरी जो स्ट्रगल है ट्विटर पे लॉग इन करने की वो अभी भी जारी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं तो करता हूँ अपना मोबाइल फोन जो है ना उसको मैं इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। भाई बहुत सारी बातें जो हैं वो करने की हैं, और जिस तरह वी विल टॉक अबाउट इंशाल्लाह। यस, आज पाकिस्तान की सियासत पे तो ज़ाहिर है डिस्कशन होना ही होना है। कल कुछ बड़ी खबरें आई हैं, इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी दूसरी रात जो है वो जेल में गुजारी, और आज ज़ाहिर है वो जो अपील वगैरह का सिलसिला, और ज़ाहिर है ये जो फैसला सुनाया गया था वीकेंड पे, ये सब कुछ यही सोच समझ के सुनाया गया था कि जी बाकी कोर्टें और कचहरियां तो बंद होती हैं तो ज़रा अच्छा टाइम गुजारें जेल वेल में। कहते हैं जी 9/11 की कोठरी में जो है वो उनको रखा गया है, और ठीक है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो गुजार कर आए हैं टाइम, जेलों की सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। सो बाकी ये कि जो केपी में कल 2 इलेक्शंस हुए उनके हवाले से बात होगी, बल्दियाती इलेक्शंस, और उसके अलावा वी विल इंशाल्लाह बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट द स्पोर्ट्स टुडे। कल रात गए भी नतीजे आए, फुटबॉल की जिक्र जो है अब प्रोग्राम में काफ़ी रेगुलरिटी के साथ आपको जो है वो सुनाई दिया जाएगा, और उसकी वजह यही है कि इस इख्तिताम हफ्ता से जो है वो सीजन का आगाज हो रहा है। उसका जो कर्टन रेजर है वो ऑलरेडी हो गया है जी कल रात में कम्युनिटी शील्ड, और उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के फॉर शो। सो एज ऑलवेज lots to talk about in the program. All right, चलें जी स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम का, और देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से मैसेजेस आए हुए हैं।
जी, आज का पहला मैसेज हमें जवेद साहब ने कल पाकिस्तान में होने वाले एक और ट्रेन एक्सीडेंट के हवाले से बताया जिसमें 19 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 50 उसमें जो है वो इंजर्ड हुए हैं. ज़ाहिर है कल इंटरनेशनल मीडिया में भी एक बड़ी खबर थी. ज़ाहिर है जो इसमें ये है कि जो जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है 19 के बाद से. लेकिन एक और अफसोसनाक वाकया, और मैं ये देख रहा था 30 अफराद, अब इसमें 30 का नंबर आ रहा है. अच्छा, तभी मैं समझा कि कल मरियम बीबी ने, अब क्योंकि अब मैं नए ट्विटर अकाउंट से आ गया हूँ दुनिया में, तो मरियम बीबी उसमें जो है ना वो अनब्लॉक्ड हैं. तो मैं उनका कल ट्वीट देख रहा था ऐसी, उसमें वो ख्वाजा साद रफीक की कुछ तारीफों के पुल उन्होंने बांधे हुए थे. तो मैं ये सोचा था कि अचानक ख्वाजा साद रफीक को क्या हो गया. तो फिर मुझे अब मैं लिंक कर रहा हूँ कि वो रेलवे वाली जो कहानी है ना, वो शायद उस हवाले से है कि मरियम, आपको पता है जी, पाकिस्तान की फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी सब अपने ट्विटर से कंट्रोल करती हैं. मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दैट. रिटेल पे टैक्स जो है पूरा रिमूव हो गया था उनकी इन बातों पे. तो मरियम ने जो है अपना नोट ऑफ अप्रूवल जो है वो दे दिया है ख्वाजा साद रफीक को. इस हवाले से अभी भी हैं ख्वाजा साहब वैसे रेलवे के मिनिस्टर, मेरे ख्याल से शायद यही मुझे लिंक समझ में आ रहा है इस चीज़ के हवाले से. वरना जनरली आमतौर से ये होता है, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, जो एक हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है वो ये कि किसी भी बड़े हादसे के बाद यानी कोई इखलाकन रिजाइन कर दे, लेकिन कोई नहीं करता. आमतौर से लोग ठहरे रहते हैं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं गिनती के 2-4 मुल्कों के सिवा सारी दुनिया में ट्रैफिक दाएं तरफ चलती है. पाकिस्तान में भी 70 साल पहले ये हुक्म जारी हुआ था. कराची 18 अगस्त 1955 कायम मकाम गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसकी रूह से सड़कों पर ट्रैफिक बाएं के बजाय दाएं कर दी जाएगी. अच्छा, तो फिर क्यों नहीं हुआ, इस पे अमल क्यों नहीं हुआ वैसे यार. इंडिया दूसरा T20 भी हार गया. यार वो हार्दिक पांड्या की जो स्टेटमेंट थी ना कि इंडिया अपनी दूसरी टीम भी बना ले तो वो भी दुनिया में वो कोई टूर्नामेंट जीत के आ जाएगी. यार हार्दिक पांड्या ऑफिशियली उस बयान को वापस ले ले, बिकॉज इंतहाई नहुसत साबित हुआ इंडिया के लिए. वो इतना फुल ऑफ एरोगेंट, इंडियंस वैसे इतने एरोगेंट हो गए. उनका ये पांड्या ने जो ये बयान दिया था इतना एरोगेंट बयान था. उसके बाद से जो इनकी जो है ना कि जो इनकी बैड लक शुरू हुई है, सीरियसली स्पीकिंग यार. इतना खर्चा करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, परफॉर्मेंस है इनकी 0/0. आगे बढ़ते हैं जी. अच्छा जी, भाई इंडिया की टीम को क्या हो गया है. ये एक वेस्ट इंडीज का अकाउंट बहुत बजा रहा है इंडियन टीम की. कौन सा वेस्ट इंडीज का अकाउंट है भाई, ये मुझे बताइए जरा प्लीज. गुड मॉर्निंग ब्रदर. पीर जहीर साहब कहते हैं जी, एफ के न्याजी का मैसेज था पहले. जायदा शाहीन PTI कहती हैं हमारे लाडले लीडर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया. समझ में नहीं आता कि मुल्क में क्या तमाशे लगे हुए हैं. ये बात तो है वैसे यार. भाई देखिए, कल जिस तरह पेशावर के लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है, हवेलियां हरिपुर के लोगों ने जो है अपना वो स्टेटमेंट दिया है. अभी मैं जिस टैक्सी में आ रहा था, मुख्तसर सी टैक्सी की राइड थी, लेकिन उसमें टैक्सी ड्राइवर ने अपने पूरा सियासी फलसफा जो है मुझे बता दिया. उसका ताल्लुक इस्लामाबाद से नहीं था, वो पिंडी के कोई सबब यानी कोई पिंडी के कोई जो देहाती इलाके से ताल्लुक रखा था. और उसने थोड़ी देर में सियासत का जो मुझसे बात किया उससे बड़ा क्लियर है कि व्हाट इज, मैं उसको ज़ाहिर है ऑन एयर तो नहीं करूंगा, अपने यूट्यूब शो में जरूर इसका जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन उससे काफी हद तक ये क्लियर है कि यार आवाम सब समझ रही है. यानी एक आम बहुत सादा मासूम सा पढ़ा लिखा आदमी जो कि एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी जो सियासत के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रखता है, वो आपको देखने था. बल्कि उसने बड़ी मजेदार टिकटॉक की वीडियो मुझे लगा सर ये भी यार वैसे टिकटॉक की पावर यही हुआ सर, ये चेक करें आप टिकटॉक की वीडियो ही है. तो एक पुराना कोई गाना आया हुआ था हमारा ISPR का, उसका कोई वर्जन बनाया हुआ था, तो उसने मुझे कहा इट वाज एक्चुअली फनी. लेकिन खैर चलें जी, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ. तो भाई आप अब जो है वो मायूस करना है. मैं अपने परसों टुनाइट विद अदील अजहर शो में काफी जज्बाती भी हो गया था और मैंने यही बात की थी कि भाई मकसद मायूस करना है तो आप अब आपके ऊपर है कि यू वांट टू बी आई मीन आपको मायूस होना है या आपको मायूस नहीं होना, फैसला आपका है. जायदा. अच्छा जी, और क्या सीन है. वलीद मुगल साहब कहते हैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो वक्त देगा और हर बुरा होगा वो सबक देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा. अच्छा, ये अच्छी बात है, मैं गलत पढ़ा हूँ उसको, फिर से पढ़ते हैं इसको. कहते हैं ये अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो वक्त देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा. गलत जगह पे एक्चुअली इसमें कॉमे लगे हुए थे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन बात आपने बड़ी खूबसूरत की है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं फाइनल रिजल्ट तहसील मटरा PTI 20,000. अच्छा जी, बिल्कुल इस रिजल्ट पे जो है ना वो हम बात करेंगे. अब्दुल रज़ाक साहब ने ये भी कमेंट लिखा है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वोटर जो है वो अपना माइंड बना चुका है. बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, क्या हो गया शायरों, क्या इतनी आज हिकायत क्यों आ रही हैं वैसे माशाल्लाह जी. क्या कहते हैं फराज साहब, कहते हैं
तूने देखा एक नजर में शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद. तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद. वाह 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 वाह, क्या बात है भाई. शायर का नाम भी लिख देते फराज तो बड़ा अच्छा लगता. या फिर प्लीज सरप्राइज मी बाय सेइंग दैट यू रोट दिस पोएट्री माय फ्रेंड. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सब लिसनर्स को सलाम. बहुत शुक्रिया जी, आपने कुरान की जो आयत कोट की है, जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं. वाह 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 वाह, जबरदस्त. ये तो बड़ी खूबसूरत है ना, सूरह रहमान में भी जो है ना इससे मिलती जुलती एक आयत है. वलमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान. वाह वाह वाह, जबरदस्त जी. अदील कमर साहब, ये थे यार सूरह रहमान. मैं पता है जो है ना वो हमारे, मैं अक्सर जिक्र भी किया आप लोगों से, हमारे स्कूल के जो बानी थे और मेरी बड़ी पसंदीदा शख्सियात में से एक जनाब हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब, उन्होंने हमारे स्कूल में हर बच्चे को जो है ना, हमारे सूरह रहमान यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, उससे हमें तर्जुमे के साथ जो है याद कराया जाता था. तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरी की पूरी सूरह रहमान इस वक्त बिल्कुल मुझे ज़बानी याद है, लेकिन हाँ अगर कोई मुझे एक लफ्ज़ बता रहे तो मैं पूरी आयत जो है उसकी पढ़ सकता हूँ तर्जुमे के साथ कि उसमें क्या खूबसूरत बात की गई है. वाह वाह वाह. अच्छा जी, इसके अलावा अदील कमर कहते हैं करियर के आखिरी मैच में सभी उदास होते हैं. ब्रॉड ने मद्दाहों को अलविदा कहा. अबे भाई ये एक तो अदील यार मुझे मरवाओगे, क्या करोगे यार, बंद करवाओगे मेरा शो, चाह क्या रहे हो यार. नहीं क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे. आप लोग चुन के मैसेज, ये सब यूट्यूब वाले में मैसेज किया करें ये वाले आप लोग. हसन इकबाल साहब कहते हैं कमिंग वीकेंड विल बी अ लॉन्ग वीकेंड इंशाल्लाह, सो गाइस बी मोटिवेटेड दिस वीक एंड आल्सो नेक्स्ट वर्किंग वीक विल बी शॉर्टर, सो बी मोटिवेटेड फॉर अपकमिंग 15 वर्किंग डेज एंड इफ यू कांट बी मोटिवेटेड डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी प्लीज. यार हसन, हसन हर छुट्टी पर नजर है इन बंदे की. हसन इकबाल, इनको बड़े अरसे से मैं सुनता हूँ और इनके मैसेजेस आते हैं प्रोग्राम में, हर छुट्टी पे नजर है इनकी. अच्छा देखिए, अभी तो 14 अगस्त है, फिर उसके बाद अगला वीकेंड शॉर्ट होने की क्या वजह है मुझे जरा बताएंगे, मैं इसको मिस कर रहा हूँ. शहजाद साहब थैंक यू सो मच. एंड फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आफ्टर द न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक इलेक्शन आर गोइंग टू बी हेल्ड दिस ईयर. फर्दरमोर द न्यू सेंसिटिव इशू हैज आल्सो बीन रेज्ड व्हिच विल गिव एम्पल टाइम टू डिले द एक्शन. ये बातें तो फहीम हम सब थोड़ी तफसील से कर चुके हैं यार. बिल्कुल. इसके अलावा यूक्रेन क्राइसिस ठीक है, अब्दुल हलीम मुगल साहब ने जो है ना वो कहते हैं जी वेलकम टू ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी एंड एंजॉय योर स्टे एंड ट्रिप. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. ऑलवेज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर इन इस्लामाबाद. और खूबसूरत बारिश ने जो है मेरा यहाँ पे इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का. और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटअप टुनाइट. आज हमारा शाम में इंशाल्लाह लिसनर्स के साथ मीटअप है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह. फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो डिस्पाइट AH statement in favor of IK, but still his followers are not condemning the arrest of IK. What is their dilemma? Egos यार, egos. फाइन, मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन जाते आते जरा 1 मिनट का ज्ञान में और जरा चलूं. ईगोस, हमारे जो अना है वो इतनी हावी है हमारी सोच के ऊपर. ये बेसिकली मुझे पता है फ़हीम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे कराची का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बड़ा पॉलिटिकली कहना चाहिए इग्नाइटेड ग्रुप है हर वक्त ना. उसमें सियासत पे बड़ी खतरनाक हर वक्त जो है ना बहस व मुबाहिसा, यानी एडमिन को बड़ा अहम रोल और बड़ा ज़रूरी रोल प्ले करना होता है और वक्तन फ़वक्तन इस ग्रुप को म्यूट भी करना पड़ता है कि चीज़ें ज़रा जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए, आग जो है वो बुझ जाए. तो उसमें एक ग्रुप है जो कि ज़ाहिर है जो बानी MQM है उनका बड़ा फॉलोअर है. और बानी MQM के अगर आप ट्वीट्स देख रहे हैं तो उसमें एक ख़ास तब्दीली जो है अभी हाल ही में नज़र आई है, लेकिन वो चीज़ उनके सपोर्टर्स एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है. और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो ईगो है और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो अना है और ख़ुद पसंदी है. और वो ये देख नहीं रहा है कि भाई उनके अपने जो भाई जिनको वो बोलते हैं, जब वो अपना एक ख़ास जो पर्सपेक्टिव है उसको बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो ये है वजह जनाब. क्या बात है, ज़बरदस्त. ओके जी, अतीक अहमद साहब का जो है वो मैसेज आया. अच्छा जी, शाम के बाद इज़ अ गज़ल बाय फरद अब्बास शाह. वाह क्या बात है सर, ये गजल पूरी पढ़नी पड़ेगी, मुझे अच्छी लगी है गजल, जबरदस्त. थैंक यू सो मच, थैंक यू. और इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं ओके क्या बात है माशाल्लाह इस्लामाबाद की, वाकई यार इसमें तो कोई शक नहीं है, अलग ही शहर है. चलें जी, अभी ऐसा कर रहा हूँ, अब मैं ब्रेक की जाने बढ़ जाता हूँ और ये ब्रेक है तकरीबन कोई 1 मिनट के आसपास का. तो उसके बाद नहीं मेरे ख्याल से वापस आते हैं सीधा और तब तक मैं जरा अखबारात की खबरें भी निकाल दूँ, बिकॉज़ आई डोंट हैव द फिजिकल न्यूज़पेपर हियर, सो आई हैव टू सर्च फॉर देम online. So yeah, catch you in a bit guys, don't go anywhere and keep listening. और अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning and दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. सुबह के 8:05 हो चुके हैं और खेलों के हवाले से अब जरा तफसीली जो है वो गुफ्तगू हम करते हैं. और आज की जो बड़ी खबर है खेलों के हवाले से दैट इज अबाउट क्रिकेट. और क्रिकेट में पाकिस्तान की हुकूमत की जो है वो जो ड्रामेबाजियां थी वो बिलाखिर खत्म हो गई. यानी यार मुझे बताइए यार, मैं आपको कब से ये बोल रहा था क्या आई मीन लाइक व्हाट आर यू गाइस ट्राइंग टू शो बाय सेइंग कि इंडिया नहीं भेजेंगे टीम खेलने के लिए, वो इंडिया में ये इंडिया सिक्योरिटी. अबे भाई छोड़ो यार, खेलो वर्ल्ड कप जाके, चलो अच्छे बच्चों की तरह. बहरहाल जी, सुनने में आया कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने का फैसला कर लिया गया. पाकिस्तान टीम की सलामती पर गहरी तशवीश है. उम्मीद है टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए. तर्जुमान वजारत खारजा. चलें जी, ग्रेट. अभी सीरियसली आई रियली डोंट नो. खैर मैंने कभी भी इस खबर को सीरियस जो है बिल्कुल लिया नहीं था. लेने वाले ले रहे होंगे, लेकिन मुझे खैर पता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. द स्टेक्स आर वेरी हाई. और ये आज ESPN क्रिकेट इन्फो की भी जो मेन न्यूज पाकिस्तान एडिशन में है और इंडियन एडिशन में भी कि पाकिस्तान गेट गवर्नमेंट क्लियरेंस टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप. पाकिस्तान स्टिल हैज डीप कंसर्न्स अबाउट द सिक्योरिटी. नो डिसीजन येट ऑन अहमदाबाद फिक्सचर वर्सेस इंडिया. बेटा अहमदाबाद का फिक्सचर भी तुम खेलोगे, ठीक है जी, तो बस चिल करो, ओके, रहने दो. आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है? और ये खबर है कि जी अफगानिस्तान ने जो है वो अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो पाकिस्तान टीम के साथ जो सीरीज होने वाली है उसके लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया गया है. श्रीलंका में 22, 24 और 26 अगस्त को जो है ये 3 मैचेस खेले जाने वाले हैं हम्बनटोटा एंड कोलंबो में. और इसमें नूर अहमद रिटर्न्स टू अफगानिस्तान स्क्वाड, ये लिखना है ESPN क्रिक इन्फो का. नूर हैज बीन अ पार्ट ऑफ द बिग बैश लीग. इसके अलावा द लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है and at times bowled out senior pro Rashid Khan to finish with 16 wickets in the tournament. ये बात कर रहे हैं IPL की. So IPL में ये कौन सी टीम से खेलते हैं भैया? गुजरात टाइटन से जो है ये खेलते हैं. तो भाई ये मसला ये हो गया है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर एक और आ गया अफगानिस्तान में. अब इसको हम कैसे फेस करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन खैर चलें जी. हशमतुल्लाह शाहिदी जो हैं वो कप्तानी करेंगे अपनी इस टीम की, जो कि तकरीबन वर्ल्ड कप का इनका स्क्वाड ऑलमोस्ट. और एशिया कप में भी फिर पाकिस्तान से इनका मुकाबला होगा. रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं इसमें. इब्राहिम जादरान इज देयर. नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी या राशिद खान, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल रहमान सलीम. चलें वफादार मोमन. वाह जबरदस्त. चलें जी, गुड, नाइस, गुड सीरीज टू हैव. सीरियसली मजेदार सीरीज होगी. चलें जल्दी से क्रिकेट की खबरों को रैप करते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स फुटबॉल एंड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज. ऑलराइट, तीसरा T20 मैच जो है वो कल खेला गया और इस सीरीज का वेस्ट इंडीज में होने वाला आखिरी मैच, बिकॉज आखिरी जो दोनों अब T20 मैचेस होने वाले हैं वो फ्लोरिडा में होंगे, लॉडरहिल में. लेकिन कल के मैच में भाई छा गया है वेस्ट इंडीज और उन्होंने भारत को जो है वो 2 विकेटों से शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 152 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. इंडिया की तरफ से जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो थे तिलक वर्मा, जिन्होंने 41 गेंदों पे 51 रन बनाए. सूर्य कुमार यादव, ये देखें हमारा जो मिस्टर स्काई है, वो 1 रन बना के रन आउट होगा इस बार. शुभमन गिल, इंडिया के नए तेंदुलकर, उन्होंने 7 रन बनाए. ईशान किशन ने जो है वो 23 गेंदों पे 27 रन बनाए. कप्तान हार्दिक पांड्या ने एंड में थोड़ी सी सपोर्ट जरूर दी तिलक वर्मा को. 18 गेंदों पे 24 रन उन्होंने बनाए. लेकिन बहरहाल ये 152 रन वाज ऑलवेज अ सब पार टोटल इवन इन द वेस्ट इंडियन कंडीशंस. 2 विकेटें हासिल की अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेपर्ड ने. चलें जी, जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम जो है at one point in time they were actually cruising towards victory. I mean उनकी पहली इब्तिदाई विकेटें जो 3 थी वो तो 32 पे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो रोहमान पावल और निकोलस पूरन के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप हुई. ये दोनों जो है ये स्कोर को लेकर गए 126 रन तक और लग यही रहा था कि इस वक्त बासानी ये मैच वेस्ट इंडीज जीत जाएगा. लेकिन फिर उसके बाद लगे एक के बाद दीगरे जो है अपनी विकेटें उन्होंने लूज की, जिसमें आउट भी हुए, इसमें रन आउट भी हुए. और एक मौका ऐसा आया कि 129 रन पे जो है, यानी देखिए 126 रन पे 4 आउट थे और 129 रन पे जो हैं वो 8 आउट हो गए थे, यानी सिर्फ 3 रन के इजाफे से जो है दे लॉस्ट देयर 4 विकेट्स. और लग ये रहा था दैट द व्हील्स आर ऑफ द चेज. लेकिन जो है कॉमन सेंस का मुजाहरा किया अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ ने और अपनी टीम को 7 गेंदों पहले ही कामयाबी दिलाई. हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. युजवेंद्र चाहल गॉट 2 विकेट्स
और इस तरह इस सीरीज में अब वेस्ट इंडीज को एक के मुकाबले में 2 मैचेस की में जो है वो सबकत हासिल हो गई है. एज आई सेड, इस सीरीज के जो हैं वो आखिरी 2 मैचेस अब खेले जाने हैं. T20 सीरीज ऑफ कोर्स ये है. एंड वाओ, अगर ये वेस्ट इंडीज जीतने में कामयाब हो जाता है, व्हाट ए बिग बिग विन दिस वुड बी for the West Indies, or because this is the sort of motivation that they need. I mean, those IPL billionaires versus जो है वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये गरीब से खिलाड़ी होंगे, लेकिन फिर भी आई मीन काफी इनएक्सपीरियंस साइड भी है और उस कैलिबर की ज़ाहिर वेस्ट इंडीज टीम नहीं है. लेकिन इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्ग फॉर श्योर. याद रहे जी, कोहली और रोहित शर्मा वगैरह तो शायद इनके वापस आ गए. कोहली तो आपको पता है ना कि प्राइवेट जेट में बैठ के वापस आए. क्या बात, तस्वीरें भी उन्होंने लगाई वहाँ पे. उस तस्वीरों पे भी उनकी जो है काफी खिंचाई हो रही थी. लेकिन खैर यार, अमीर आदमी है यार, जिंदगी जीने दो उसको यार, क्या पड़ता है इसका. असल में लोग कह रहे थे मुनाफिकत की बात देखो यार, कि तुम जो वो पता नहीं कुछ ग्रीन प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से, लो एमिशन, इन चीज़ों के हवाले से कैंपेन पे जो है वो कोहली काम कर रहा है. और आप ये जानते हैं कि जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इज ह्यूमंगस. यानी सिर्फ एक बंदे या 2 बंदे को ट्रैवल कराने के लिए पूरा का पूरा जहाज जो है जब वो जा रहा होता है, तो जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ फ्यूल जो कि इससे जो है वो इमिट हो रहा होता है. एंड बहरहाल चलें जी, अब जरा बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से. ऑलराइट, इंग्लिश प्रीमियर लीग का कर्टन रेजर जो है वो कल खेला गया, और जो कि आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान था. इसको कम्युनिटी शील्ड कहा जाता है, और ये बेसिकली मैच जनरली होता है द विनर ऑफ द प्रीमियर लीग वर्सेस द विनर ऑफ द FA कप. लेकिन क्योंकि इस बार प्रीमियर लीग और FA कप जो है वो एक ही टीम ने जीता था, तो जो प्रीमियर लीग में नंबर 2 टीम आती है वो कम्युनिटी शील्ड खेल रही होती है. और एक मौका ऐसा लग रहा था आर्सेनल वॉज लूजिंग दिस गेम. आई मीन डीप साउथ इनटू द सेकेंड हाफ. बिल्कुल इंजरी टाइम वहां पे आर्सेनल के जो खिलाड़ी हैं ट्रोसार, उन्होंने गोल स्कोर किया और 1-1 से बराबर किया. और उसके बाद ये मुकाबला पेनल्टीज पे गया. मुझे लग रहा है कि मैं मैच तो ऑनेस्टली देख नहीं पाया, बिकॉज मेरा ज्यादा टाइम फ्लाइट पे था. जब मैं उतरा तो उस वक्त आर्सेनल से 10 मिनट रह गए थे. आर्सेनल 1-0 से हार रहा था. इट वाज प्रीटी यूजुअल. आर्सेनल लूजिंग टू मैनचेस्टर सिटी, वो कहते हैं ना एक मेंटल ब्लॉक है आर्सेनल का. शायद बाकी टीमों के खिलाफ उन्होंने अपना मेंटल ब्लॉक खत्म कर लिया हो पिछले एक सीजन में, लेकिन मैन सिटी के सामने जो है ना वो आर्सेनल बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान एक जमाने में पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पीला देख के नीला पड़ जाया करता था. नहीं कोई भी 1999 वर्ल्ड कप का एक इम्पैक्ट था फाइनल का, कि उसके बाद आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए अजाब हो गया था, स्पेशली ऑन द वर्ल्ड स्टेज. फिर 2011 में आके हमने श्रीलंका में वर्ल्ड कप में जो है वो इनको शिकस्त दी थी. लेकिन वो जो 12 साल हमने 13 साल गुजारे वो बहुत मुश्किल थे. तो सेम गोज विद आर्सेनल. आई मीन मैनचेस्टर सिटी के सामने जितनी भी अच्छी ये टीम खेल रही हो, आई मीन कल पिछले सीजन में भी आर्सेनल पीक पे था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के सामने बड़े आराम से वो मैचेस अपने होम ग्राउंड पे आई थिंक 3-1 हार गए थे वो. लेकिन बहरहाल जी कल ये जो है ना ट्रोसार्ड के इस गोल ने, दिस कुड बी दैट शारजा का छक्का, मे बी, आई डोंट नो, मे बी मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन शारजा के छक्के की एक साइकोलॉजिकल वैल्यू थी. ये बात याद रहे, इंडिया उस वक्त क्रिकेट का वर्ल्ड कप विनर हुआ करता था. और मंजरेकर ये बात मानते हैं कि इंडिया के पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस छक्के का हुआ था, और उससे निकलने में इंडिया को काफी टाइम लगा था. इट टुक देम ऑलमोस्ट अ डेकेड, बिकॉज वो जो वर्ल्ड कप इवेंट्स में जो होता था, लेकिन जब भी बायलैटरल में इंडिया पाकिस्तान सामने आते थे, पाकिस्तान ऑलवेज हैड एन एज. बट चले आगे बढ़ते हैं. तो अब सीन ये हुआ कि कल पेनल्टीज पे गया, और पेनल्टीज में मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी वाज नॉट इन द मूड. वो शायद मेंटली हार चुके थे. वो बड़े बड़े खिलाड़ी उनके जो है उनकी पेनल्टी, केविन डी ब्रुयना हो गया और रॉड्री हो गया, इनकी भी पेनल्टी मिस हुई, और तीसरी भी किसी ने जो है उनकी पेनल्टी मिस की. और फिर आर्सेनल ने जो है अपनी चारों की चारों पेनल्टी टारगेट डैंग 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 प्लॉम जीत गया. भाई मुबारक हो, कम्युनिटी शील्ड जीतने में आर्सेनल कामयाब हो गया. और इसमें जो है आर्सेनल मेक स्टेटमेंट विद विक्ट्री ओवर मैनचेस्टर सिटी, ये लिखना है BBC की अभी की जो है वो ये हेडलाइन है. और चलें जी, अच्छी बात है. अब देखना यही है कि क्या वो जो एक मेंटल एक ब्लॉक है, क्या वो खत्म होगा. दैट रिमेन्स टू बी सीन. क्योंकि हुआ ये है कि लास्ट सीजन में आर्सेनल जो है वो 3 दफा इनके सामने जो है वो आया है, 2 दफा प्रीमियर लीग में और 1 दफा FA कप में, और तीनों मैचेस जो है वो हारे हैं एट एन एग्रीगेट स्कोर लाइन ऑफ 8-2 की एग्रीगेट स्कोर लाइन के साथ. चलें जी, गुड लक टू आवर आर्सेनल बॉयज. और आप जानते हैं कि इस वीकेंड पे जो है वो सीजन का आगाज होने वाला है, एंड आर्सेनल विल बी अप अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. यहाँ पे इनका जो है एक ट्रिकी टाई है, इसमें कोई शक नहीं है. और ये भी है कि ये इनका होम ग्राउंड में मैच होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो फ्राइडे नाइट मैनचेस्टर सिटी विल बी ट्रैवलिंग टू बर्नली और अपने सीजन का जो है वो आगाज कर रहे होंगे.
इसके अलावा और कौन से क्लब हैं? ओहो, चेल्सी लिवरपूल पहला मैच है, तो मुझे पता ही नहीं था संडे को. ओह जबरदस्त, यानी चेल्सी की पहले दिन ही वक्त ही. चलें, ऑलराइट, ये हो गई बात. अब जरा बात कर लेते हैं यार, बस मुझे ब्रेक की जाने पड़ना, लेकिन उससे पहले जरा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है बात कर लेते हैं. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कल पाकिस्तान ने अपना एक और मैच जो है वो ड्रॉ कर लिया. A match that Pakistan needed to win. जापान के साथ पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला हुआ था. याद रहे जी, पाकिस्तान ने इससे पहले मलेशिया से हम हारे, साउथ कोरिया से we had a very competitive draw, match that we should have won. और इवन जो कल मैच जापान के साथ हुआ है, I really feel यार नहीं, कल का मैच भी जीतना चाहिए था. भाई हॉकी नहीं है, सही नहीं जा रही सेट यार, लेकिन क्या बोल सकते हैं. अच्छा जी, तो हुआ ये मैच के कल ये पाकिस्तान जो है मैच बराबर हो गया. एक गोल, नहीं, ये 3 गोल से, माफ कीजिएगा, मैच बराबर हुआ. लेकिन इंडिया ने मलेशिया को 5-0 से शिकस्त दी. नाउ मलेशिया हैज लुक्ड लाइक अ टीम दैट हैज बीन इन फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट. पाकिस्तान को उन्होंने 3-1 से हराया था, लेकिन इंडिया ने उनको जो है वो 5-0 से शिकस्त दी है. इसका मतलब ये दैट इंडिया इज द इन फॉर्म टीम इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ. दे आर अनबीटन आफ्टर 3 गेम्स. इनफैक्ट इंडिया राइट नाउ, इस वक्त साउथ कोरिया भी जो है अपने 3 मैचेस में से 2 ड्रॉ हुए हैं और 1 मैच जो है वो जीता है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इनका ड्रॉ हुआ है. पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पर है. सो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज भी ये होगा कि हम कोई मेडल पोजीशन के लिए ही कम से कम खेल रहे हो. चौथे अर्थ में फाइनल खेलना तो बहुत ही दूर की बात है, बिकॉज ज़ाहिर वो जो मलेशिया वाला गेम है दैट्स गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान बिग टाइम. अच्छा जी, आज 7 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान चीन के खिलाफ एक्शन में है. एक ऐसा मैच ना सिर्फ जो कि पाकिस्तान को जीतना है, बल्कि पाकिस्तान शुड ट्राई टू विन दैट गेम बाय अ बिग मार्जिन. विल वी बी एबल टू डू इट? आई डोंट नो. साउथ कोरिया इंडिया के खिलाफ एक्शन में होगा आज रात 8:30 बजे, और शाम को 4 बजे जापान का मुकाबला मलेशिया के साथ होगा. याद रहे जी, इंडिया पाकिस्तान 9 अगस्त को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गाना सज्जाद भाई का, और इस्लामाबाद का ये खूबसूरत मौसम. अच्छा, मुझे पता ये चला है कि जी इस्लामाबाद का जो खूबसूरत मौसम है, वो बादलों का वो सिस्टम जो है वो शायद अभी लाहौर भी पहुंच गया है. और लाहौर से जो तस्वीरें आ रही हैं मेरे पास, वो काफ़ी कमाल तस्वीरें आ रही हैं, काफ़ी खूबसूरत. मुझे पता बारिश वहाँ पे अभी तक शुरू हो गई है या नहीं शुरू हुई है, लेकिन मौसम इज़ डेफिनेटली ब्यूटिफुल देयर. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जल्दी से हम आपके मैसेजेस काफ़ी देर से, जब गाना आप लोगों ने पसंद किया, किन किन ने पसंद किया. मसूद सिद्दीकी साहब का मैसेज आया, खूबसूरत गाना है. खिलजी साहब को शक की निगाह से देख रहे हैं मुझे ये गाना चलाने के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है भाई. उसके अलावा क्या सीन है जनाब? हाँ, मैसेजेस पढ़ने हैं ना आप लोगों के, काफ़ी देर से मैंने मैसेजेस शामिल नहीं किए. सो here we go. यस, कहाँ है जनाब? मैं अभी तक ना अपने वेब क्लाइंट पे ऑन आज कर नहीं पाया मैं लॉग इन, बट चलें चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है. अच्छा, जल्दी से आखिरी मैसेज मैंने बहुत देर पहले कौन सा शामिल किया था? I go down and scrolling down and down and down and down and down and down. माशाल्लाह, और ये तो मैं नीचे, इतने सारे मैसेजेस, ओए होए, कैसे शामिल होंगे ये? हसन शेख कहते हैं डॉग्स हैव लॉट फ्यूअर टेस्ट बड देन ह्यूमंस. दे हैव अबाउट वी हैव अबाउट 9,000 वेयर हैव डॉग्स अराउंड 1,700 व्हाइल दे हैव द सेम 4 टेस्ट सेंसेशन एज अस. दे आर नॉट अ फैन ऑफ सॉल्ट. ऑलराइट, सुन लें भाई, कुत्ते पालने वाले लोग. आमिर जकी, व्हाट अ स्टार यू द डे. व्हाट आमिर जकी गिटार सोलो, अल्लाह मगफरत फरमाए आमिर जकी साहब की. अच्छा जी, थोड़ा मैसेज आपका थोड़ा कटपुट गया, कोई मसला नहीं है, ऑटो करेक्ट में इशू हो गया, लेकिन नो इशूज एट ऑल. आमिर जकी, व्हाट अ लेजेंड मैन, नो डाउट. अच्छा जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 8 अगस्त इज इंटरनेशनल कैट डे. वाओ, कैट डे created by the International Fund for Animal Welfare in 2002. Day to raise awareness for cats and learn about ways to help and protect them. French archaeologists discovered a 9,500-year-old cat grave in Cyprus. बिल्ली की कब्र. यार बिल्ली बड़ा क्यूट जानवर है यार. वैसे इसमें हमारा भी रिसेंटली बिल्ली पालने का इत्तेफाक हुआ, तो हमें अंदाजा ही हुआ कि यार कि बहुत क्यूट जानवर है, और बहुत उसकी जो हरकतें होती हैं और वो जो होती हैं जिससे आपने वो अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करती है ना, दैट इज समथिंग एल्स यार, वेरी वेरी क्यूट. अच्छा जी, तला महमूद कहते हैं इट इज यूहिब्स फर्स्ट डे ऑफ हिज प्रीवियस स्कूल एंड इशाल अलीज फर्स्ट डे ऑफ her new school, Dawood Public School. All right, Tala, challenge, that's great, and good luck to all of you
एंड इन बच्चों से तो मेरी मुलाकात हुई है ना, ट्वाइस हुई है. जबरदस्त है. ग्रेट. इशाल अब तक स्कूल पहुंच गई होंगी, बट गुड लक टू यू. निशान बेग से कहते हैं टुडे इज द 50th बर्थडे ऑफ जावेद बशीर, बोर्न ऑन 8th of August 1973, पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर. 2001 डेब्यू सॉन्ग दीवाने नचदे फ्रॉम द एल्बम एनीथिंग बट साइलेंट बाय बाली सागू started his entry through A.R. रहमान्स मूवी स्कोर युवा. यार वैसे जावेद बशीर के जो वोकल्स है ना यार, बड़े अल्लाह ताला ने बड़ा गिफ्ट किया इस बंदे को, बड़ी खूबसूरत आवाज़. और ज़ाहिर इंडियन आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम वाली मूवी में भी इसका एक गाना है ना, इश्क की ये तूने क्या किया, बेहतरीन. और आज लट्ठा नहीं हो अखियाँ जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, क्या खूबसूरत गाना, कोक स्टूडियो. और भी है वेले दी नमाज भूल गई, ओह शो जबरदस्त गाने गाए इस बंदे ने. ऑलराइट जी. इसके अलावा रहमान खलील साहब कहते हैं वोट इट विल रिमेन द बिगेस्ट वॉइस, बिगेस्ट प्रोटेस्ट, द बिगेस्ट डिसीजन बाय द पीपल. Every vote will matter. The same situation at Peshawar yesterday. It's a big call, regardless the script written, but it's always the people's call. देखिए जी, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ और मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जो भी हो जाए, जितना भी आज जो है ना, जब मैं आज सुबह बता रहा था कि जिस इन ड्राइव वाले ने, मैं टैक्सी लेके यहाँ पहुंचा अपने स्टूडियो, तो वो मुख्तसर से टाइम पे भी सियासत पे काफ़ी बात हुई और मैंने जाते हुए उसको यही एडवाइस की, मैन वोट जरूर देना है, कुछ भी हो जाए. सर बिल्कुल दूंगा वोट. बस जबरदस्त. ग्रेट. शाबाश. आगे बढ़ते हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं रियली डिप्रेस्ड. क्या हो गया? गुड मॉर्निंग टू यू. रियली डिप्रेस्ड क्या हो गया? हौसला, दिल बड़ा करें. मुझे अंदाजा आप किस मुतालिक कह रही हैं, लेकिन दिल बड़ा करें. लाहौर में भी ब्यूटीफुल वेदर है, डार्क क्लाउड्स कहती हैं शैला अकील. दैट्स वेरी नाइस. सलमान खलील कहते हैं हिबा मुस्तफा टुडे वी आर गोइंग बैक टू स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल स्टार्ट योर शो. अरे कल मैं दोपहर में, हमारा जो घर जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ पे एक करीब एक इलाका है, इसे शरफाबाद कहा जाता है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, इनकी दुकान है, पूरी मार्केट है उसकी ऑलमोस्ट, और अच्छा स्टफ मिलता है उधर, लाइक टॉप क्वालिटी स्टफ. और भाई कल दोपहर में वहाँ ट्रैफिक जैम, यानी फंसी हुई गाड़ियां, इतने वालिदैन आए हुए, और माशाल्लाह सलाम है उन वालिदैन को जो कि अपने बच्चों के सामने डबल गाड़ियां पार्क करके जाते हैं. यानी किस लेवल की परवरिश अपने बच्चों की कर रहे हैं वो तो अंदाजा हो जाता है कि बच्चों को कुछ सिखा दें, देखो बेटा कोई बात नहीं, हम 300 मीटर वॉक कर लेंगे लेकिन गाड़ी हम सही जगह पर लगा कर आएंगे. लेकिन डबल गाड़ियां, सिर्फ एक लेन में गाड़ी जा रही थी. क्या कमाल ट्रैफिक जैम उस वक्त जो है ना वो हुआ था. महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट कराची हैज बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी प्लेजेंट एंड विंडी वेदर सिंस यस्टरडे. यार कल कितनी तेज हवा चल रही थी कराची में. कल तो सारा भी मुझसे आगे कह रही थी जब मैं जा रहा था, बाबा हम तो उड़ जाएंगे हवा में, हम उड़ जाएंगे. मैं कहा नहीं तुम टेंशन ना लो, तुम नहीं उड़ोगी, ठीक है, अहमद उड़ जाएगा, वो बहुत दुबला है, वो तुम नहीं उड़ोगी, ठीक है. वो बहुत परेशान थी कल के मैं हवा में उड़ जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जा रही, ठीक है. ऑलराइट जी. शाहीन दायर कहती हैं ये शेर शाम के बाद रिटन बाय फरज अब्बास शाह. बिल्कुल जी, ग्रेट. काफी मशहूर मुझे लग रहा है कि ये पोयम है, कि हर किसी को पता है ये बात मेरे अलावा. अच्छा जी. क्या अब भी खान की जमानत हो जाएगी भाई, क्या निगरान सेटअप को? देखिए एक बात याद, चले अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है. इमरान खान साहब की ना अब जमानत नहीं होगी, अब उनको हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो. अब जो है ना वो जरा तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि अब उनको सजा मिल चुकी है. वो जो सजा मिलेगी, अब जो उनको कंटेस्ट करना है उनके वोकला को कि जो सजा उनको दी गई है, क्या ये तो कोई वायलेशन कोर्ट के किसी और ऑर्डर की, तो दे विल गो फॉर द सस्पेंशन और द रिवर्सल मे बी ऑफ दिस जजमेंट जो ये जज दिलावर ने जो है ये दिया है. Alright, thank you so much. Here we are. 8:41 हो चुके हैं. This is Adil live from the Islamabad studio of Mera FM today. Beautiful city. We had a lot of rain here yesterday night. और जिसकी अभी भी जो है ना वो थोड़ी सी उसकी महसूस हो रही है फिजा में. मुअत्तर फिजा बता रही है कि रात में जो है वो कितनी शानदार बारिश यहाँ पर हुई. लेकिन बहरहाल सीन क्या है, सीन ये जल्दी से आपको जो इंटरनेशनल खबरों पे भी जो है वो हम नजर डालते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नीजर राइट नाउ. रिमेंबर हमने पिछले 2 हफ्ते में नीजर के हवाले से काफी जिक्र किया कि वहां पे मिलिट्री कू आया, और मिलिट्री कू आने के बाद जो उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मैंने इसका पर्सपेक्टिव आपको पूरा दिया था कि दिस इट्स द 6th कंट्री इन द पास्ट 2 years इन वेस्ट अफ्रीका जहां पे जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत का जो है तख्ता उल्टा गया है और फौज जो है उसने हुक्मरानी संभाल ली है. और अब वेस्ट अफ्रीका के कुछ जो ऐसे ममालिक जहां पे जमहूरियत है और ECOWAS नामी उनकी एक तंजीम है, उन्होंने अब धमकी दी थी पिछले हफ्ते नीजर की मिलिट्री गुंटा को कि इंसान के बच्चे बन जाओ, इख्तिदार मोहम्मद बजूम के हवाले जो है वो कर दो, जो वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वरना
जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी वाकई उन्होंने ये धमकी दी है. अच्छा, अब उसका हुआ ये, इन्होंने संडे नाइट यानी कल रात की जो है वो इनको टाइमलाइन दी थी, और उसके बाद हुआ ये है कि आज अल सुबह नाइजीरिया, माफ कीजिएगा नीजर ने जो है जहां पे ये मिलिट्री को हुआ है, उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है. उन्होंने कह दिया है जी हमारी एयर स्पेस में जो है वो इस वक्त कोई दाखिल नहीं हो सकता. आप जानते हैं कि एयर स्पेस जनरली जो है वो बंद की जाती है उन सिचुएशन में जब कोई वॉर कंडीशन हो या कोई ऐसा हो कि जहाँ पे जो सिविलियन एयरक्राफ्ट जा रहे हों उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है वो कोई हैजर्ड हो सकता है. अगर आपको याद हो स्विफ्ट रिटॉर्ट के टाइम पे पाकिस्तान ने भी जो है वो काफ़ी अरसे के लिए अपनी एयर स्पेस को जो है वो बंद किए रखा था. इसके अलावा आप को याद होगा कि शाम के ऊपर, सीरिया के ऊपर जो एयर स्पेस बंद किया हुआ था एंड ऑल. सो आप में से हमारे जिन जिन दोस्तों के पास जो है वो फ्लाइट रेडार 24/7 है, यानी वो एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जहाज़ों की मूवमेंट एंड ऑल. तो मैं अभी फ्लाइट रेडार 24/7 में नीजर खोल के बैठा हूँ और मैं देख सकता हूँ कि नीजर के ऊपर कोई भी जहाज़ मुझे इस वक्त फ्लाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज नीजर इज माइंड यू इज अ बिग कंट्री, ओके, और काफ़ी सहराई इलाके पर मुश्तमिल और बिल्कुल एट द हार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट ये मुल्क जो है ये लोकेटेड है. नीजर हो गया, चैड हो गया एंड दिस माली, मोरितानिया. सो नीजर के ऊपर इस वक्त एक भी जहाज जो है ना मुझे फ्लाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा. आई कैन सी प्लेन्स फ्लाइंग ओवर माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया. अच्छा, नाइजीरिया जो है ना कहते ये हैं कि वो लीड, अगर कोई इस तरह इनकी हुकूमत के खिलाफ कोई जंग होती है तो दैट्स गोइंग टू बी लेड बाय नाइजीरिया. नाइजीरिया ना सिर्फ एक पावरफुल मुल्क है बल्कि बड़ा मुल्क है और ताकतवर मुल्क है इन सब के मुकाबले में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका के ममालिक इस तरह अपने आप को जंग में झोंक देंगे यार. Anyway, चलें जी, that's very sad. लेकिन बहरहाल जी the breaking news is that the air space has been shut now, और I'm sure कि नीजर की जो एयरफोर्स होगी उसके जहाज जो हैं वो फ्लाई कर रहे होंगे ऊपर. आपको ये बात भी पता होगी, ये भी याद होगा कि जब धमकी दी थी ECOWAS ने, यानी वेस्ट अफ्रीका के जो जमहूरी ममालिक हैं उनकी हुकूमतों ने, तो उस पे जवाब में जो है वो अफ्रीका के दो और मुल्क नीजर के अलावा बुर्किना फासो और माली, जहां पे भी इस वक्त फौजी हुकूमतें हैं, उन्होंने जवाबी धमकी दी थी कि अगर नीजर को कुछ बोला, कुछ किया तुमने तो हम नीजर के साथ खड़े हुए हैं, मेरी जान है ये. वो याद है वो वाला मीम राहत फतेह अली खान वाला. तो माली, तो ये तो कहना चाहिए ना रीजनल वॉर में और क्राइसिस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. और आपको ये बात भी पता है कि जब भी ये वॉर्स होती हैं और ये क्राइसिस होते हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होता है? सबसे बड़ा जो है ना वो इसका बेनिफिशियरी कौन होता है? यू नो अबाउट दैट. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अच्छा, मुझे 45 हो गया, ब्रेक की जाने पड़ना है. ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इंटरनेशनल खबरों में रहेंगे. डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी जिक्र करेंगे. अभी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हमने नहीं किया आज, कल भी नहीं किया था, आज करते हैं ट्रंप भाई का जिक्र और उनकी कुछ लीगल बाद में बात करेंगे ना. अभी ब्रेक की जाने जाते हैं, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. This is Mira FM 107.4.